हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगची में। तो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ रिवेंज विद लव एंड जेलेसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने ठान लिया था कि वो येन और मेंग्याओ की जोड़ी बना के रहेगा, और दूसरी तरफ येन और शुयंग ने ठान लिया था कि वो दोनों विंग और वांजी को एक करके रहेंगे दोबारा से, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि वांजी की पास्ट में कुछ भी गलती नहीं थी। वांजी तो बस सफ़र हुआ था, जैसे विंग हुआ था बिल्कुल वैसे ही। तो और उन लोगों को दिखता है कि वांजी इनके लिए सिंसियर है, इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि विंग और वांजी का रिश्ता दोबारा से बने। इस वजह से अब सब लोगों ने प्लान किया था कि वो लोग घूमने जाएंगे, और विंग ने कहा था कि उसे बीच पे घूमना है, तो सब लोग अब बीच पे आ गए थे। विन, येन, हान, ज़ालूशी और मेंग्याओ, सिंचन और शुयंग और वांजी और आयन, ये सब लोग बीच पे खड़े थे। जब मतलब कि सिंचन को शुयंग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इस वजह से सिंचन आगे आगे भाग रहा था, और वांजी और विंग इन सब के पास जाके खड़ा हो गया था। तब वो देख रहे थे, मतलब वो देख रहा था कि वो सभी कैसे सामने देख रहे हैं। तो विंग जोर से चिल्ला के बोलता है, ओह माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है, मैं कितने वक्त बाद बीच पे आया हूँ। वो बीच के नज़ारे को देख के ऐसा कह रहा होता है। और फिर आयन मतलब कि अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के बोलता है, यस मामा, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम अभी चलते हैं नहाने के लिए, बीच में मज़े करने के लिए, वैसे बोल रहा होता है। तो फिर मतलब कि विंग उसे गोद में उठाता है और बोलता है कि नहीं बेबी, हम अभी इन कपड़ों में नहीं चल सकते। फिर वो मेंग्या की ओर इशारा करता है और बोलता है कि देखो तुम्हारी याओ गागा कितने अच्छे से तैयार हुए, इन कपड़ों में हम तो ना जाएंगे। ऐसा बोल के वो स्माइल कर रहा होता है और मेंग्याओ को टीज कर रहा होता है। फिर मेंग्याओ उसकी ओर देखता है और बोलता है कि विंग, तुम क्या मजाक कर रहे हो, क्या बोल रहे बच्चे से। फिर बोलता है कि कुछ नहीं गागा, और वो ऐसे बोल के हंसने लगता है, और सब लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं। फिर विंग बोलता है कि चलो आयन, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। फिर वो सबसे बोलता है कि चलिए आप सभी मेरे साथ चलिए, और इतने में ज़ालूसी और हान भी उन लोगों के साथ आ चुके होते हैं। फिर वो सभी विंग के कहने पे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो फिर विंग उन्हें पास ही में बीच के साइड में एक छोटा सा स्टोर होता है, वहाँ पे लेके जाता है। वो स्टोर मतलब कि वो स्टोर काफ़ी छोटा होता है, वो वहाँ पे बीच में जो भी लोग आते हैं उनके लिए होता है। तो फिर वहाँ पे विंग जाता है और एक अंकल से कुछ ड्रेसेस के लिए बोलता है। तो फिर अंकल भी उन्हें बोल देते हैं, और वो उन लोगों को मतलब कि जो बीच पे नॉर्मल ड्रेसेस होती है वो दिखा देते हैं। और फिर विंग उन सबको बोलता है कि जाओ जाके चेंज कर लो, और वो उन सबको उनकी ड्रेसेस लेने के लिए बोलता है। फिर वो सभी एक एक ड्रेसेस लेते हैं, और वहाँ पे बीच में साइड में चेंजिंग रूम होते हैं, तो वो सभी वहाँ पे जाके चेंज कर लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है कि वो सभी मतलब कि सभी अल्फाज वहाँ पे आ चुके होते हैं, मगर ओमेगाज अभी नहीं आए होते। तो फिर वांजी मतलब कि शुयंग बोलता है कि ये ओमेगाज अभी तक क्यों नहीं आए, वो ऐसे बोलता है और फर्स्ट्रेट हो रहा होता है। तो फिर वांजी उनसे बोलता है कि कुछ नहीं, वो आते होंगे, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। फिर येन बोलता है कि शुयंग, तुम जानते नहीं हो क्या, ओमेगाज के नखरे इतने होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। फिर शुयंग से बोलता है, ओहो, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हारा खुद का पर्सनल ओमेगा है जिससे तुम शादी करके बैठे हुए हो, और उसके नखरे तुमने ना जाने कितने वक्त तक झेले हैं। तो फिर येन बोलता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, ना ही मेरा कोई ओमेगा है, पर मैं इतना जानता हूँ, तुम क्या नहीं जानती, विंग भी तो एक ओमेगा है। तो फिर शुयंग बोलता है कि विंग है एक ओमेगा, मगर वो इतने नखरे नहीं करता जितना आज उसे टाइम लग रहा है। फिर येन बोलता है कि शायद किसी के लिए रेडी हो रहा होगा, ऐसा वांजी की ओर देख के। फिर शुयंग भी स्माइल करने लगता है, बोलता है कि हाँ सच में। फिर वांजी उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है, क्या आप लोगों को सच में लगता है कि वो मेरे लिए रेडी हो रहा होगा। तो फिर मतलब कि हान उसके कंधे पे हाथ रखता है और थोड़ा सैड फेस बना के बोलता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए रेडी हो रहा होगा। हाँ, बस उम्मीद लगा सकते हो। हाँ, मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिर वो बोलता है, वैसे मैं जानता हूँ इन लोगों को इतनी देर क्यों हो रही होगी। फिर बोलता है कि क्यों, लूसी पक्का वो इन लोगों का सर खाई होगी। तो फिर उसी ने पक्का इन लोगों को रोक रखा होगा। फिर शुयंग बोलता है, वैसे तुम बात तो सही कर रहे हो, मैं जानता हूँ उसके नखरे ही ख़त्म नहीं होते। फिर हान उसकी ओर देखकर बोलता है कि तुम कैसे जानते हो। फिर बोलता है, शुयंग रिलैक्स, शांत हो जाओ, जलेस मत हो, वो मेरी सिर्फ दोस्त है। और दोस्त भी क्या, वो मुझसे कितनी छोटी है, तुम ऐसे एक्ट मत करो, इतनी जलेस मत फील मत करो। फिर हान उसकी ओर देखता है और कुछ नहीं बोलता। और सॉरी गाइज, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, इसमें लान वांजी और 26 साल का है, और व्यूशियन इसमें 25 साल का है, और शुयंग और येन इसमें 29 ईयर्स ओल्ड है, और मेंग्याओ और हान इसमें 28 ईयर्स ओल्ड है, और ज़ालूसी इनमें सबसे छोटी है, वो विंग से भी छोटी है, वो 24 ईयर्स ओल्ड है।
और लैन सिचेन इसमें 30 ईयर्स ओल्ड है और जियानचन इसमें 27 ईयर्स ओल्ड है और लाली और जिन जुशियान इसमें 28 ईयर्स ओल्ड है लगभग। इसमें विंग को जब घर से निकाला गया था उस वक्त विंग 19 ईयर्स ओल्ड था। ओके गाइस, अब आपको सब क्लियर हो गया होगा। आई एम सॉरी, मैं ये बात बताना भूल गई, मैं स्टूपिड हूँ, सॉरी। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सब लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे सभी ओमेगाज आते हैं। फिर मतलब कि दिखाया जाता है कि लान वांजी की नज़र विवुशियान पे पड़ती है और वो विंग को देख के बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके मुँह से तो लाट टपक रही होती है, ऐसा सीन होता है। क्योंकि विवुशियान एक बहुत ही थिन वाइट शर्ट पहन के आया था और उसने नीचे की साइड एक लाइट लोअर पहना हुआ था जो बहुत ही शॉर्ट था और मतलब कि उसने पूरी वाइट ड्रेस वियर की थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग उसमें। तो वो उस विंग को देख रहा होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने विंग को वाइट में देखा था। उसे मतलब विंग को ज़्यादातर ब्लैक पहनना पसंद है और एक बार के लिए तो हियन भी मेंग्याओ को देखता रह जाता है क्योंकि मेंग्याओ ने मतलब कि बहुत वो सबसे अलग लग रहा था उन सब ओमेगाज में। उसने लाइट पर्पल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, मतलब कि शर्ट पहनी हुई थी और नीचे से उसने एक ब्लैक रंग का शॉर्ट लोअर पहना हुआ था और उसे देख के तो मतलब कि यान भी एक बार हैरान हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बिल्कुल इनोसेंट भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। उसे देख के यान भी मतलब कि हैरान होता है। फिर वो अपनी नज़रें फेर लेता है। फिर और शुयंग उसके तो मतलब कि उसकी तो सांस हलक में आ गई। वो उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि वो सिर्फ सिंचन को देख रहा होता है। सिंचन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस वाइट ड्रेस में, बाय गॉड, वो तो ये सोच रहा होता है। फिर वो मतलब कि अपनी लाड़ को संभालता है, अपने मुंह को मुँह बंद करता है और वो देखने लगता है। फिर जाओलूशी भी आती है तो फिर हान भी उसे देखता है। वो अच्छी लग रही होती है, क्यूट लग रही होती है और मतलब कि वो लोग सभी वहाँ पे आ जाते हैं। तो फिर शुयंग देखता है वांजी की ओर और हान और यान को इशारा करता है। तो वो लोग देख रहे होते हैं कि वांजी कैसे घूर घूर के विंग की ओर सिर्फ देखे जा रहा है। तो फिर शुयंग उसे जोर से खोनी मारता है और फिर वांजी होश में आता है। फिर शुयंग उससे बोलता है कि खाने को देखने से कुछ नहीं होगा, उसे खाना भी पड़ता है और खाना खाने से पहले हमें पूछना पड़ता है, तो तुम्हें उससे जाके पहले पूछना पड़ेगा। वो ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर मतलब वांजी उसकी इस बात को सुन के वो थोड़ा ऑकवर्ड फेस बनाता है और अपने हेड को शेक कर रहा होता है। फिर वो वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। तो फिर आयन आता है और बोलता है कि मम्मा मैं कैसे लग रहा हूँ। तो फिर विंग आयन को उठाता है और बोलता है कि मेरा बेबी तो बिल्कुल एक बनी लग रहा है, एक क्यूट बनी। फिर विंग मतलब कि आयन बोलता है कि नहीं, बनी तो आप लग रहे हो, सबसे बड़े वाले बनी, वो ऐसे बोलता है। तो फिर विंग उससे बोलता है अच्छा नन्हे शैतान, ऐसे बोल के वो उसे हंसाने लगता है। फिर आयन भी गीगल कर रहा होता है। लूसी विंग से बोलती है कि विंग चलो हम लोग खेलने चलते हैं, पानी में खेलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। फिर विंग बोलता है हाँ। फिर आयन बोलता है ये मैं बहुत मज़े करूँगा, बहुत ज़्यादा मज़ा। फिर विंग आयन को कल करते हुए बोलता है हाँ तुम मज़े करना और हम सब भी मज़े करेंगे। वो ऐसा बोल के वो सबकी मतलब कि सबकी ओर देखता है। फिर सब लोग एक साथ ही बीच के मतलब समुद्र के अंदर भागने लगते हैं, उस समुद्र की साइड भागने लगते हैं और सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मतलब कि जिनको वो लोग प्यार करते हैं ना, उन सारे अल्फाज अपनी ओमेगास की तरफ देख रहे होते हैं और सारी ओमेगा मतलब सारे जो भी ओमेगास थे वो सिर्फ सामने देख रहे होते हैं और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लोग पानी पे आ जाते हैं। पानी में जाके वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। मेंग्याओ तो विंग के ऊपर पानी डाल रहा होता है और मतलब कि विंग जाओलूशी और मेंग्याओ दोनों के ऊपर पानी डाल रहा होता है और सिंचन भी मतलब कि सिंचन आयन के साथ खेल रहा होता है। आयन सिंचन के साथ बहुत मस्ती कर रहा होता है। वो उसे सिंचन की कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि सिंचन बहुत ज़्यादा शांत है, तो उसे अच्छा लगता है कि मतलब कि आयन को अच्छा लगता है सिंचन को हंसाना, मस्ती करना उसके साथ। तो फिर सिंचन भी उसके साथ मस्ती कर रहा होता है और वो लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा मतलब कि बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट होता है। फिर अल्फा मतलब कि लानवांजी शुयंग हान ये लोग भी एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। फिर हान मतलब कि यान के दिमाग में कुछ आता है तो फिर वो विंग को बोलता है कि विंग, वह ऐसा बोलता है और फिर ऐसा बोल के जो यान के बगल में वांजी खड़ा होता है वो वांजी के पैर में बली पैर के आगे पैर अड़ा देता है और वांजी को विंग की ओर धक्का दे देता है। वांजी विंग के ऊपर गिर जाता है और वांजी विंग के ऊपर गिरता है तो वो दोनों पानी के नीचे चले जाते हैं और विंग फिर मतलब कि वांजी को पकड़ लेता है और ऊपर आने की कोशिश करता है। फिर और वांजी से विंग को देख रहा होता है। उसके दिल और दिमाग के साथ क्या चल रहा होता है उस बेचारे को खुद भी नहीं पता होता। वो बस देख रहा होता है विंग को और वो विंग की ओर देख के
उसके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है ब्यूटीफुल। और फिर विंग उसकी ओर देखता है, वो शॉक होता है। फिर वो दोनों मतलब कि ऊपर आ जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। अभी शुयांग बोलता है कि येन संभाल के। तो फिर वांजी और विंग येन की ओर देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि येन के ऊपर मेंग्याओ गिर गया है। तो फिर मतलब कि जब येन ने वांजी को धक्का दिया था तो विंग के बगल में मेंग्याओ था। तो जब वांजी विंग के ऊपर गिरा तो विंग ने मतलब विंग का हाथ मेंग्याओ को लग गया और वो येन के ऊपर गिर गया। तो इस वजह से वो लोग देख रहे होते हैं कि येन के ऊपर मेंग्याओ गिरा होता है और मेंग्याओ बस येन को देख रहा होता है। वो खड़ा भी नहीं हो रहा होता है। तो जब विंग देखता है तो वो स्माइल करने लगता है। वो मेंग्याओ को और येन को एक साथ देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर सब लोग देख रहे होते हैं। तो फिर विंग जाता है और मेंग्याओ को खड़ा करता है और वो फिर मेंग्याओ येन की ओर ही देख रहा होता है। फिर वो नीचे सर कर लेता है। तो फिर वो उससे सॉरी बोलता है। फिर येन बोलता है कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं है। फिर वो मतलब खड़ा हो जाता है। सब लोग देख रहे होते हैं। फिर वो लोग मतलब शिनचैन फिर उन लोगों की ओर पानी गिर देता है। बोलता है कि क्या हुआ। फिर सब लोग अगेन मस्ती करने लग जाते हैं और विंग याओ की ओर देखता है, बोलता है कि याओ गगा आपको कैसा लगा। तो फिर ऐसा बोल के वो उसे छेड़ रहा होता है। तो फिर याओ उसकी ओर देखता है, बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। तो फिर विंग बोलता है मैंने तो सिर्फ आपको धक्का दिया था, ये थोड़ी बोला था कि आप डायरेक्ट जाके येन की गोद में गिरे। फिर मेंग्याओ विंग की ओर दिखता है और बोलता है अच्छा बच्चू थोड़ी देर पहले तुम भी किसी की बाहों में झूल रहे थे। तो फिर विंग बोलता है याओ गगा आप क्या बोल रहे हो, वो तो गलती से हुआ था। तो फिर याओ बोलता है गलती से हुआ या फिर जानबूझ के, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, पर अच्छा हुआ जो भी हुआ। वो ऐसे बोल के स्माइल कर रहा होता है और वो विंग के ऊपर पानी फेंकता है। फिर विंग भी उसके ऊपर पानी फेंक रहा होता है। वो लोग बहुत मस्ती करते हैं बीच पर। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं सब लोग। फिर वो लोग वहीं पे लेटे हुए होते हैं बीच के पास। फिर जाओलुशी बोलती है कि मुझे ना गेम खेलना है। तो फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं। फिर विंग होता है कि तुम्हें क्या गेम खेलना है। तो वो बोलती है कि मुझे वॉलीबॉल खेलना है। हाँ आप सभी खेलिए ना। फिर वो सबकी ओर देखती है। तो फिर सब लोग भी यस बोल देते हैं। विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो यस बोल देता है क्योंकि काफ़ी वक्त से उसने ऐसे इंजॉय नहीं किया होता। तो वो आज वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। विंग बोलता है तो ठीक है हम सभी टीम डिसाइड कर लेते हैं, टीम डिवाइड कर लेते हैं। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है लीडर कौन बनेगा, मतलब कि किस की टीम होगी। तो फिर विंग बोलता है कि एक टीम मेरी होगी। तो फिर येन बोलता है कि ठीक है दूसरी टीम का लीडर मैं बन जाता हूँ। और फिर वो लोग आमने सामने खड़े होते हैं और अपने अपने मेंबर्स डिसाइड कर रहे होते हैं। तो फिर विंग और येन एक एक करके सबको अपने अपने मतलब की टीम में डिसाइड कर लेते हैं। येन की टीम में साओ शिनचैन होता है, शुयांग होता है और विंग की टीम में जाओलुशी और हान होते हैं। तो फिर अब दो लोग बचे होते हैं, एक तो मेंग्याओ और वांजी, और आयन उन लोगों की ओर देख रहा होता है, वो इन लोगों का रेफरी होता है। तो फिर येन मेंग्याओ और वांजी की ओर देख रहा होता है और वो सोचता है कि वो किसे ले। फिर वो सोचता है कि अगर वो मेंग्याओ को अपनी टीम में ले लेगा तो ऑटोमेटिकली वांजी विंग की टीम में हो जाएगा। और वो ये सोच के फिर अब उसकी टर्न होती है तो फिर वो अपनी टीम में मेंग्याओ को चूज़ कर लेता है। तो फिर अब विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वांजी उसकी टीम में ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर वो लोग मतलब कि वांजी बहुत खुश होता है कि विंग की टीम में वो आ गया है और मेंग्याओ भी बहुत खुश होता है कि येन ने उसे चूज़ किया। और ये बात जब विंग सुनता है तो वो भी स्माइल करता है और मेंग्याओ की ओर दिखता है। फिर वो सभी खेलने लगते हैं साथ में मिलके। और आयन साइड में खड़ा होता है और उन्हें चेयर कर रहा होता है। वो कभी मम्मा बोलता है, कभी वो वांजी बोलता है, इन सब का नाम ले रहा होता है। वो सबकी साइड पे सबकी साइड होता है, सबका नाम ले रहा होता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर वो सभी खेलना शुरू कर देते हैं और वो सभी मतलब कि बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और वांजी तो बस विंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मतलब कि जब भी उसकी ओर बॉल लगने के लिए आती है तो फिर वांजी हमेशा सामने आ जाता है और वो बॉल को पकड़ लेता है। और विंग को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मतलब कि उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि क्या वो एक कमज़ोर ओमेगा है। वांजी क्या उसे ये जताना चाहता है, उसे इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और दूसरी ओर मतलब कि शुयांग साओ शिनचैन की हेल्प कर रहा होता है, उसके आगे से बॉल पकड़ रहा होता है। शिनचैन को इरिटेट हो रहा होता है पर उसे अच्छा भी लगता है। अब मतलब कि अब उसे इतना बुरा या फिर अजीब नहीं लगता जब शुयांग उसे इरिटेट करता है, बातें करता है, पर वो बस इग्नोर करना चाहता है शुयांग को। तो वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, वो खेल रहा होता है।
और महंगा भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करके खेल रहा होता है। वो येन को बाकी सबको देख रहा होता है। उसे खुद में खुद स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से इन सबको देखता है, जानता है, पर ये सभी हमेशा पेन नज़र आता है उसे अपने घर में, इन सब में। तो उसे कुछ खुशी फील नहीं होती। जैसे कि वांजी को हमेशा इतने वक्त से उसने सैड ही देखा है, और शिनचैन उसे उसकी ज़िंदगी में भी कभी कोई खुशी नहीं देखी। तो उसे अभी उन दोनों को देख के खुशी फील हो रही होती है, क्योंकि वो दोनों ही मैंगाओ से छोटे हैं। तो वो इस वजह से वो काफ़ी खुश फील कर रहा होता है, वो इंजॉय कर रहा होता है इन सबको। और ज़ाओ लुसी और हान भी बहुत इंजॉय करके ये सब खेल रहे होते हैं। पर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है जब भी वांजी उसे बार प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा होता है। तो अब जब बॉल इसके पास आती है और वांजी उस बॉल को पकड़ता है, तो फिर विंग उससे उस बॉल को छीन लेता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उससे बोलता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना बंद करो, मैं कोई कमज़ोर मम्मी का नहीं हूँ, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो, मैं भी एक माफिया लीडर हूँ। फिर विंग मतलब कि वांजी थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं बस नहीं चाहता था कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट हो, वो ऐसे बोलता है। तो फिर विंग अब ये बात सुनता है, तो वो उसके मुंह पे लफ्ज़ नहीं होते बोलने के लिए। तो फिर वो बस गुस्से में उस बॉल को दोबारा से थ्रो कर देता है। अब जब वो बॉल जाती है, तो फिर वो मैंग्याओ के सामने वो बॉल जाती है, और मैंग्याओ उसे नीचे की साइड पुश करता है, उसे थ्रो करता है। तो फिर वहाँ से जो रेत होता है वो मैंग्याओ की आंखों में आ जाता है, और वो चिल्लाता है, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी। फिर वो चिल्लाता है, और जब मैंग्याओ चिल्लाता है तो येन उसके बगल में ही होता है। तो वो येन के पास मैंग्याओ के पास आता है, और उसकी आँख को चेक करने लगता है, उसके फेस को पकड़ता है और उसकी आँख को चेक करने लगता है। वो उसे बोलता है कि तुम ध्यान से नहीं खेल सकते, तुम्हारी आँखों में मिट्टी चली गई है। और वो पानी की बोतल मांगता है, तो शुयंग उसे एक पानी की बोतल देता है, और वो मैंग्याओ के फेस पे डालने लगता है, उसका फेस क्लीन करने लगता है। तो मैंग्याओ देख रहा होता है कि येन उसका फेस क्लीन कर रहा है। तो मैंग्याओ को तो अपनी तकलीफ़ से ध्यान हट ही जाता है, अपनी आंखों की जलन से ध्यान हट ही जाता है। वो बस आगे खोल के येन की ओर देख रहा होता है। और फिर जब विंग ने जब मैंग्याओ की आवाज़ सुनी थी, तो विंग भी ये सब भूल गया था, और वो भी वहाँ पे आ गए थे, और सब लोग वहाँ पे आ गए थे। आयन भी वहाँ पे आ गया था, बोल रहा था कि याओ अंकल आपको क्या होगा, वो ऐसे बोल के वरी हो रहा होता है। तो फिर याओ उसकी ओर देखता है, बोलता है कि कुछ नहीं आयन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर विंग आता है और याओ को पकड़ता है और बोलता है कि गगा आपको क्या हुआ। तो फिर मैंग्याओ विंग से बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर येन बोलता है कि कैसे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी आंखों में मिट्टी चली गई, तुम्हारी आंखें कितनी रेड हो गई, और तुम बोले कुछ नहीं हुआ, तुम क्या ध्यान से नहीं खींच ऐसा कर रहा होता है। तो फिर याओ उसकी ओर देखता है, तो उसे दिल में थोड़ा वार्म फील होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने उसकी इस तरह केयर की थी। जो गुस्से में जब कोई किसी की केयर करता है ना, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। और वो उस चीज़ को देख के मैंग्याओ बहुत ज़्यादा वार्म फील कर रहा होता है, उसके हार्ट में बहुत खुशी होती है। हाँ, शायद उसे हमेशा से ऐसी केयर चाहिए थी, ऐसी अटेंशन चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली उससे प्यार नहीं करती, या फिर उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते। हाँ, वो लोग करते हैं, वो मैंग्याओ से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना उनके लिए उनके दूसरे बच्चे इंपॉर्टेंट है, मैंग्याओ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंग्याओ ने वक्त से पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना सीख लिया था। इस वजह से वो इतना अटैचमेंट अपनी फैमिली के साथ कभी शो नहीं कर पाया, या फिर शायद उसकी फैमिली उसके साथ कभी अटेंशन शो नहीं कर पाई। वो मैंग्याओ हमेशा काम में बिजी रहा, और उसकी फैमिली घर में, तो इस वजह से उनके बीच में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है। और याओ हमेशा ही अकेला रहा है, वो अपने फ्रेंड लैन सिचेन और नीमिंजू इन सब के साथ रहा है, इन सबका सपोर्ट बनाए काम किया है, बस वो ये जानता है। और इससे ज़्यादा उसने कभी कुछ गॉड से शायद मांगा ही नहीं, या फिर मांगा पर गॉड ने उसे कभी दिया नहीं। और आज जब कोई उसकी इस तरह केयर करा, तो उसे खुशी होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो फिर येन उसकी ओर देखकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में जलन हो रही है, तुम्हारी आंखों में पेन हो रहा है, तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहा है, वो ऐसे बोलता है। तो फिर याओ कुछ नहीं बोलता, वो अपने फेस को नो में हिला देता है कि नहीं, उसे पेन नहीं हो रहा। तो फिर येन उससे बोलता है कि कैसे नहीं हो रहा पेन, तुम्हारी आंखें कितनी रेड हो रही है, वो ऐसा बोल के उसकी आंखों में अगेन पानी डालने लगता है। फिर विंग बोलता है कि याओ की ओर देखता है, बोलता है कि आई एम सॉरी गगा, ये मेरी वजह से हुआ ना, मैंने वो बॉल आपकी तरफ फेंकी थी। तो फिर याओ विंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुमने जानबूझ के नहीं किया, तुमने देखा नहीं था।
फिर वो बोलता है कि हाँ यही तो मेरी गलती कि मैंने देखा नहीं था, आई एम सॉरी। फिर या बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम सब ऐसे पैनिक क्यों कर रहे हो। तो फिर येन बोलता है कि ठीक है, हम लोग ने खेल लिया, बस यहीं पे गेम ख़त्म करते हैं। और फिर शुयंग बोलता है कि हाँ मैं भी थक गया हूँ, तो ऐसा बोलता है। फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ हमने भी बहुत खेल लिया और हम भी काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं। तो फिर विंग बोलता है कि तो ठीक है चलिए हम लोग सावर ले लेते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं। फिर सब लोग जाते हैं और मतलब कि विंग मेंग्याओ का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाता है। फिर वो सभी जाते हैं और बात ले लेते हैं। वहीं पे शावर रूम होता है, तो उनमें जाके वो लोग बात ले लेते हैं। फिर अपने क्लोथ जो वो पहन के आए थे वो लोग वियर कर लेते हैं अगेन। फिर सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और फिर मतलब कि विंग बोलता है कि पर अभी तो मतलब कि हमारा दिन ख़त्म नहीं हुआ, तो चलो हम लोग कहीं और घूमने चलते हैं। तो फिर येन बोलता है कि कहाँ विंग, हम कहाँ पे जाए। तो फिर विंग बोलता है कि हम लोग शॉपिंग मॉल जाएंगे। तो फिर येन बोलता है कि शॉपिंग मॉल। फिर बोलता है कि हाँ मुझे शॉपिंग मॉल जाना है, वो ऐसा बोलता है। और याओ की ओर देख रहा होता है, वो कुछ सोच रहा होता है। तो फिर वो सबकी ओर देखता है, बोलता है कि मुझे शॉपिंग मॉल जाना है। तो फिर सब लोग भी एग्री कर जाते हैं। ज़ालूशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, वो बोलती है कि विंग मैंने सुना है कि मतलब कि यहाँ पे की जो मॉल्स है उनमें शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ पे अच्छी ब्रांड की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ यहाँ पे काफ़ी सारी न्यू कलेक्शन है, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है यहाँ पे, तुम देखना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद आएगी। तो फिर ज़ालूशी बोलती है कि हाँ। फिर हान बोलता है कि और वैसे भी शॉपिंग करना तो लड़कियों का उम्मीद सबसे बड़ा टैलेंट और हैप्पीनेस है, वो ऐसा बोलता है। तो फिर लूसी उसकी ओर देखती है और गुस्से में उसकी ओर देखती है, बोलती है कि क्यों तुम्हें मेरे शॉपिंग करने से कोई तकलीफ है। तो फिर हान उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं बेबी, मुझे क्या तकलीफ होगी, तुम्हें जितनी चाहे शॉपिंग करनी है उतनी करो। तो फिर शुयंग उसकी कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है मुझे लगता है कि लूसी से तुम कुछ ज़्यादा ही डरते हो, क्यों है ना। येन की ओर देखता है। फिर येन भी स्माइल करने लगता है, बोलता है कि हाँ डरे क्यों नहीं, आफ्टर ऑल वाइफ जो है उसकी। शुयंग बोलता है कि अभी बनी नहीं है, बनने वाली है, अभी ये हाल है तो फ्यूचर में क्या होगा। वो हान की ओर देखता है, बोलता है कि अभी भी वक्त है, इसे छोड़ के किसी और को चूज़ कर ले। और जब ये बात लूसी सुनती है तो उसे शुयंग के ऊपर इतना गुस्सा आता है, वो शुयंग के पीछे लिटरली पड़ जाती है अपनी सैंडल लेके और उसे बोलती है कि शुयंग तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम ऐसे कैसे हान से बोल सकते हो, तुम मुझे छोड़ने के कैसे बोल सकते हो, तुम इतने बुरे कैसे बन सकते हो, ऐसे बोल रही होती है। तो फिर शुयंग उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बड़ा हूँ यार, थोड़ी रिस्पेक्ट करो, मुझे ऐसे मत दौड़ा, ऐसे बोल रहा होता है। और बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। फिर शुयंग एक जगह पे जाके रुक जाता है और ज़ालूशी भी रुक जाती है। फिर सिंचन मतलब कि ये देख के उसे हंसी आ जाती है और सब लोग हंसने लगते हैं। फिर सिंचन ये सब हंसने लगते हैं। फिर शुयंग बोलता है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ देवी जी, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे बोलता है। तो फिर ज़ालूशी अपनी सैंडल को नीचे रखती है और पहन लेती है और बोलती है कि दोबारा अगर ऐसे बोला ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारी 32 के 32 दांत तोड़ दूंगी। तो फिर शुयंग अपने दांतों के मतलब कि अपने मुंह के ऊपर हाथ रखता है, बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसे नहीं बोलूँगा, मुझे अपने दांत नहीं तोड़वाने। वो फिर सांस लेते हुए ऐसे बोलता है। फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं। वो फिर विंग बोलता है कि अगर आपको दांत नहीं तोड़वाने तो अब चले। तो फिर शुयंग बोलता है कि हाँ चलते हैं। फिर सब लोग कार में बैठते हैं और एक बहुत बड़े से मॉल के सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं कि मतलब कि ज़ालूशी हान ये सब बोलते हैं कि वाह ये मॉल तो कितना बड़ा है। फिर ज़ालूशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है शॉपिंग करने के लिए और वो विंग को बोलती है कि विंग आज तो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूँगी और मैं काफ़ी न्यू ड्रेसेस लूँगी। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ, और वो ज़ालूशी की ओर देख के बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हो। फिर मतलब कि ज़ालूशी बोलती है विंग तुम तो जानते हो ना मैं तो शॉपिंग क्वीन हूँ और मैं आज बहुत सारी चीज़ें खरीदने वाली हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है। फिर विंग होता है हाँ कुछ छोड़ देना, वो ऐसा देख के बोलता है। तो फिर ज़ालूशी बोलती है कि जितना हान पकड़ पाएगा मैं वो सारी चीज़ें खरीद लूँगी। फिर हान उसकी ओर देखता है, बोलता है कि मैं क्यों पकड़ूँ तुम्हारे बैग। तो फिर ज़ालूशी बोलती है कि अगर मुझसे शादी करनी है तो इतना तो करना पड़ेगा ना, और वैसे भी तुम्हें पता नहीं है कि ये अल्फाज का जन्मसिद्ध फ़र्ज़ है कि वो जब भी एक ओमेगा शॉपिंग करे तो उसके बैग्स को पकड़े। तो फिर हान उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ पकड़ लूँगा, चले अंदर। तो फिर ज़ालूशी बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैंने कब मना किया, और ऐसे बोल के वो एक्साइटेडली आगे जा रही होती है। फिर आयन भी उसे पकड़ता है कि मैं भी आऊँगा, ऐसे बोल के वो भी उसके साथ आगे दौड़ रहा होता है। फिर वो सभी वहाँ पे शॉपिंग मॉल के अंदर आ जाते हैं
और वो सभी पहले ओमेगास के सेक्शन की ओर जाते हैं। फिर विंग बोलता है कि ठीक है, तो एक काम वो एक काम करता है, वो उन सबको सामने बैठा देता है, मतलब कि सारे अल्फाज जो भी थे उन सबको वो आगे बैठा देता है और फिर बोलता है कि आप लोग यहीं पे इंतजार करिए और हम लोग जाते हैं ड्रेसेस चेंज करने के लिए। लूसी बोलती है कि हाँ, और आप बताइएगा कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। और फिर सब लोग ये बात सोचते हैं, तो फिर वो लोग अज्यूम करने लगते हैं कि ये सब की ओमेगाज आज इस जगह की सारी ड्रेसेस को ट्राई करके देख लेंगी, पर फिर भी इनकी शॉपिंग पक्का ख़त्म नहीं होगी। फिर वो सभी ऐसा सोचते हैं और अपने हेड को शेक करते हैं। फिर वो लोग उनकी ओर देखते हैं। फिर विंग एक ड्रेस को उठाता है। वो उस ड्रेस की ओर देखता है। वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो पूरी मतलब कि वाइट थी और उसके ऊपर रंग से कुछ डिजाइन बने हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और उसके नीचे विंग ने एक ब्लैक रंग की जीन्स पकड़ी हुई थी हाथ में, और वो मैंग्याओ की ओर बढ़ाते हुए बोलता है कि गगा आप ये पहनिए। तो फिर याओ उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं ये पहनूं? फिर बोलता है हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और आप पे लगेगा। तो फिर मैंग्याओ उसकी ओर देखता है, बोलता है कि विंग तुमने तो ये मतलब कि तुमने ये चूज़ किया है तो तुम पहनो ना। तो फिर विंग बोलता है कि याओ गगा ये मैंने आप ही के लिए चूज़ किया है, जाइए आप पहनिए, आपको अच्छी लगेगी। फिर याओ बोलता है कि ठीक है। फिर वो साइड में एक ड्रेस उठाता है और वो विंग की ओर बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं ये पहनूंगा पर तुम ये पहनो। फिर विंग उस ड्रेस को देखता है और वो याओ की ओर देखता है। तो फिर याओ मतलब विंग बोलता है कि गगा ये, फिर बोलता है कि हाँ ये अच्छा लगेगा तुम पे। तो फिर विंग बोलता है कि बट ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं होगा ये डिज़ाइन? विंग मतलब कि विंग क्या बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। तो फिर विंग बोलता है कि ठीक है अगर आप चाहते हो तो फिर विंग उसको पकड़ता है और वो अंदर लेके चला जाता है और याओ भी अपनी ड्रेस को पकड़ के अंदर लेके चला जाता है। फिर सिंचन और ज़ालूसी भी अपने लिए ड्रेसेस को चूज़ कर रही होती है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, और वो भी अपनी अपनी ड्रेसेस को लेके चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में सबसे पहले सिंचन आता है और वो सभी सिंचन को देख रहे होते हैं। सिंचन ने अंदर की साइड एक वाइट टी शर्ट, ऊपर की साइड एक ब्लू शर्ट और नीचे एक ब्लैक रंग की पैंट पहनी हुई थी। और वो लोग मतलब कि सिंचन की ओर देखते हैं। सिंचन की जो टी शर्ट थी वो थोड़ी शॉर्ट थी। तो फिर शुयंग उसकी ओर देख रहा होता है और उसके मुंह से निकल जाता है हॉट। और उसकी ये आवाज़ को सुन के सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। सिंचन भी उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है गगा आपने क्या कहा? तो फिर मतलब कि शुयंग अपने आप को संभालता है और बोलता है कुछ नहीं, वो अच्छा लग रहा है। फिर सब लोग अब सामने देखने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में ज़ालूसी आती है। ज़ालूसी ने एक रेड रंग की शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई थी, फ्रॉक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी। तो उसे मतलब कि हान देखता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, वो ऐसा बोलता है। तो फिर ज़ालूसी खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे मैंग्याओ आता है और मैंग्याओ को जब हान देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि मैंग्याओ इस ड्रेस में बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। उसके ऊपर ये वाइट डिज़ाइन की टी शर्ट मतलब शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, और ऊपर से ब्लैक रंग की जीन्स, वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, एलिगेंट लग रहा होता है। और उसे बस यन देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो फिर शुयंग बोलता है कि याओ तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। जब वो ये बोलता है तो हान को थोड़ा अजीब लगता है और किसी की मुट्ठियाँ टाइट कस जाती है, और वो कोई और नहीं सिंचन होता है। उसे थोड़ी सी जेलसी फील हुई थी जब शुयंग ने मैंग्याओ की तारीफ़ करी थी, पर वो भी इग्नोर कर देता है इस बात को। फिर वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि विंग कब बाहर निकलेगा, और दूसरी ओर विंग का दिखाया जाता है कि विंग को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है इस ड्रेस को पहन के बाहर निकलने में, क्योंकि ये ड्रेस सच में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी। और वो सोच रहा था कि याओ गगा ने ऐसी ड्रेस मेरे लिए क्यों चूज़ करी। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अजीब थी, पर वो काफ़ी अच्छी थी, पर फिर भी उसे इसे पहनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है, क्योंकि उसने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी होती। तो फिर वो किसी तरह बाहर निकलता है, और जब सब लोग उसे देखते हैं तो फिर वांजी तो बस उसे देखते रह जाता है। और फिर वो मतलब उसके मुँह से तो एक ही वर्ड निकलता है, सेक्सी। और उसे सुन के जब मतलब कि विंग उसकी ओर घूर के देखता है, कि विंग ने ये बात बहुत ही ज़्यादा क्लियरली सुनी थी। बेचारा वांजी, उसे तो लगा था कि उसने ये बात अपने मन में बोली, अपने दिमाग में बोली है, मगर सब लोग जैसे उसे देख रहे होते हैं। फिर मतलब कि आयन आता है, बोलता है कि अंकल आपने क्या बोला मम्मा को? फिर मतलब कि फिर वांजी होश में आता है, बोलता है कि क्या? फिर बोलता है हाँ आपने अभी क्या बोला, ये सेक्सी क्या होता है? तो फिर वांजी हैरान हो जाता है कि उसने ये बात सामने से बोल दी। तो फिर वो आयन का मुंह दबाता है और बोलता है कि कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं होता। फिर बोलता है कि बताओ ना ये क्या होता है? तो फिर सब लोग वांजी की ओर देख रहे होते हैं कि वांजी अब क्या बोलेगा। कि तो फिर वांजी बोलता है कि
वो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी और एलिगेंट लग रहे हैं आपके मम्मा, ऐसे बोलता है वो। तो फिर आयन बोलता है कि हाँ मम्मा बहुत ज़्यादा प्यार लग रहे हैं। विंग ने एक ब्लैक रंग की मतलब कि जीन्स और ऊपर से एक रेड रंग की टॉप डिज़ाइन वाली शर्ट पहनी हुई थी। वो शर्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो आगे से उसमें कॉलर लगा हुआ था, वो अपने मतलब कि कॉलर की साइड उसमें एक नोट टाइप कुछ बंधा हुआ था, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। नीचे से उस शर्ट में एक बेल्ट लगी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और जब विंग पीछे मुड़ता है तो फिर उसे देख के तो वांजी मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि विंग पीछे उसकी बैक हाफ ब्लैकलेस थी नीचे की साइड से, तो फिर वो और उससे उसकी वेस्ट काफ़ी अच्छे से दिख रही थी। तो फिर उसे देख के मतलब कि वांजी को थोड़ी सी गुस्सा आता है कि वहाँ पे सभी है जो विंग को देख रहे होते हैं, और उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई कोई उसकी ओमेगा को ऐसे ऐसे देखे, इस कपड़े में देखे, तो उसे ये अच्छा नहीं लगता। उसे विंग पे कोई गुस्सा नहीं आता, उसे खुद पे गुस्सा था, क्योंकि उसे उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है जब वो विंग को इस ड्रेस में देखता है। हाँ उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उस ड्रेस में, पर वो नहीं चाहता कि उसके मतलब कि दूसरे कोई भी उसके विंग को देखे। तो फिर मतलब कि सब लोग देखते हैं और बोलते हैं कि विंग तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो, और फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग और भी ड्रेसेस मतलब चेंज करके आते हैं, चेक करके आते हैं, फिर आप लोग बताना। तो फिर ऐसा बोल के वो लोग अगेन वहाँ से न्यू ड्रेसेस को उठा के अपने अपने चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। फिर वांजी उन लोगों से बोलता है कि मैं अभी आया, और ऐसा बोल के वो थोड़े साइड में चला जाता है। वो जो चेंजिंग रूम थे वो ऐसे बने हुए थे कि दो एक कोऑर्डिनेट में थे, और दो रूम अलग कॉरिडोर में थे। तो वो लोग उसके लिए उसे थोड़ा सा घूम के जाना होता है। तो फिर वांजी जाता है और वो थोड़ा सा घूम के उस साइड जाता है। उसने देख लिया था कि विंग किस चेंजिंग रूम में गया है। तो फिर वो जाता है और वो जल्दी से जाता है, विंग के दरवाज़ा बंद करने से पहले ही वो वहाँ पे अपना पैर अड़ा देता है, और फिर वो दरवाजे को धीरे से खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर विंग जब मतलब कि चारों ओर मिरर लगे होते हैं, जब विंग देखता है कि वांजी को अपने पीछे, तो वो शॉक हो जाता है। वो वांजी की ओर मुड़ता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तो फिर वांजी उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे धीरे से बोलता है कि चिल्लाना मत, साइड वाले रूम में याओ गगा है। तो फिर विंग शांत हो जाता है। फिर विंग मतलब वांजी उससे बोलता है कि चिल्लाना मत, मैं हाथ हटा रहा हूँ। फिर मतलब विन हाँ बोल देता है। फिर वांजी अपना हाथ हटा लेता है और फिर वो विंग को देख रहा होता है। फिर विंग उसकी ओर धीरे से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे चेंजिंग रूम में ऐसे कैसे आए। वो ऐसे गुस्से से बोल रहा होता है। तो फिर वांजी उसके हाथ को पकड़ता है और उसे मतलब कि उसी दीवार पे धक्का दे देता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर विंग बोलता है क्या। फिर वांजी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस तरह की ड्रेस को पहन के वहाँ पे सबके सामने कैसे आ सकते हो। फिर विंग बोलता है कि तुम्हें क्या, मैं कैसी भी ड्रेस पहन के आऊँ। तो फिर वांजी उसकी मतलब कि जहाँ से वो ड्रेस ब्लैकलेस थी वहीं से उसकी कमर को पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और उससे बोलता है मेरी हिम्मत है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा, और तुम इस तरह की ड्रेस पहन के किसी के सामने नहीं आओगे। तुम्हें पहनना है तुम मेरे साथ सामने पहनो, तुम जैसे ड्रेस पहन बोलोगे मैं वैसी ड्रेस तुम्हें ला के दूँगा, तुम मेरे सामने पहनना पर किसी और के सामने नहीं। और ऐसा बोल के वो उसके लिप्स पर एक लाइट किस कर देता है और उस चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाता है। फिर विंग वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता कि वांजी ने अभी क्या बोला। वांजी उससे प्यार करता है, वांजी मतलब कि उसने उसे ड्रेस पहनने को मना की सबके सामने, तो वो ऐसे बोलता है कि ये ऐसे कैसे मुझसे बोल सकता है ड्रेस पहनने के लिए मना, हाँ ऐसे कैसे कर सकता है, वो ऐसे बोल रहा होता है। और फिर वो जब ये बात सोचता है कि वांजी ने कैसे कहा कि अगर तुम्हें पहननी हो तो मेरे सामने पहनना, इस बात को सोच के वो थोड़ा शाई फील करता है। उसे पता नहीं क्या फील हो रहा होता है, चाहे ये या हैप्पीनेस थी या फिर वांजी का इस तरह उसके लिए पॉजेसिव होना उसे अच्छा लगा। और फिर वो अपने लिप्स पर हाथ रखता है और बोलता है उसने मुझे किस किया। ये फिर वो सोचता है कि ये मेरा फर्स्ट किस था, वो ऐसे सोचता है और फिर वो स्माइल करता है। फिर वो अगेन ड्रेस चेंज करने लग जाता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि बांजी अंदर से बाहर निकलता है और वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है और फिर वो बोलता है विंग किसी दिन तुम सच में मेरी जान ले लोगे। फिर वो बोलता है
कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ इस बार अगर इस लालवान जी को पूरी तरह से बदलना भी पड़ा ना तुम्हारे लिए, तो मैं बदलने के लिए भी तैयार हूँ। पर मैं इस बार तुम्हें खोने के लिए नहीं तैयार हूँ। मैं इस बार तुम्हें चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैंने जो गलती पास्ट में करी थी मैं अब नहीं करूँगा। मैं अब तुम्हें जताऊँगा कि मैं किस हद तक तुमसे प्यार करता हूँ। मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। वो ऐसा खुद से ही बोल रहा होता है और फिर वो अपने आप को ठीक करके वहाँ पे सबके साथ जाके बैठ जाता है। फिर श्रेयंग उससे बोलता है कि वान जी तुम कहाँ गए थे, तुम्हारे गाल कुछ ज़्यादा ही लाल हो रहे हैं। तो फिर वान जी बोलता है कि कहीं नहीं, मैं मुंह धोने गया था तो शायद इस वजह से लाल हो रहेंगे। तो फिर मतलब कि श्रेयंग बोलता है अच्छा मुंह धोने, और किस चीज़ के लिए, मतलब कि मुंह धोने से गाल लाल हो जाते हैं, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। फिर वान जी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि काका आप आगे देखिए ना, सिंचन आ गया है। तो फिर ये बात जब श्रेयंग सुनता है तो वो आगे देखने लगता है। तो फिर वो देखता है कि सिंचन अभी तक वहाँ पे नहीं आया है। फिर वो वान जी की ओर देखता है, बोलता है कि तुम उसे झूठ कैसे बोल सकते हो। तो फिर वान जी उससे बोलता है ठीक उसी तरह जिस तरह आपने मुझे नहीं बताया कि आप मेरे ब्रदर को पसंद करते हो। फिर श्रेयंग उसकी ओर मुँह फाड़ के देखता है और बोलता है तो तुम्हें पता है। फिर वान जी बोलता है जिस तरह आप 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, उससे मुझे क्या, पूरे घर में, मतलब घर में हर किसी को पता है। फिर श्रेयंग उससे बोलता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। फिर वान जी बोलता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। 6 साल हो गए सोंगलेन को सिंचन की ज़िंदगी से गए हुए। उसने इन 6 सालों में बहुत ज़्यादा पेन सहा है। सच बताऊं तो डिप्रेशन में भी चला गया था। तुम्हें आप नहीं जानती वो सोंगलेन से किस हद तक प्यार करता था। मैं भी जानता हूँ कि सोंगलेन के प्यार उसके लिए क्या था। हम सब ने सोंगलेन और सिंचन का प्यार देखा है। सोंगलेन पागल था सिंचन के लिए। वो हद से ज़्यादा प्यार करता था। वो हमेशा कहता था कि सिंचन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको पता है ऐसा नहीं है कि उसके लिए कभी इन 6 सालों में कोई और रिश्ता नहीं आया या फिर कोई किसी और पर्सन ने उसे अप्रोच करने की नहीं सोची और उसके लिए प्रपोजल भी आए, पर उसने हमेशा हर किसी को मना कर दिया। पर आपको मना करने के बावजूद भी आप हमेशा उसके पीछे लगे रहे। आपको पता है 6 सालों के बाद मैंने दोबारा से सोंगलेन की तरह ही किसी को सिंचन से प्यार करते हुए देखा है। आपके अंदर मुझे वही दिखता है जो सोंगलेन के वक्त पे दिखता था। सोंगलेन पागल था सिंचन के लिए, और आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं। और अगर मेरे भाई की ज़िंदगी में 6 साल के बाद कोई प्यार आ रहा है, कोई किसी उससे इतना प्यार करता है, तो मैं तो चाहूँगा कि मेरा भाई ज़िंदगी भर खुश रहे। और आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं और मुझे बहुत खुशी होगी आप दोनों को साथ में देख के। थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वान जी का ये पॉजिटिव नेचर कैसा लगा।